जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप बैजनाथ धाम झारखंड आए हुए हैं और अगर वहाँ तक जाकर आप तपोवन नहीं जाते हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, जो वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे तो तपोवन 4 जगह पर है, जो कहा जाता है बैजनाथ धाम, नासिक, गया और ऋषिकेश के आसपास। तो बाकी जगह तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन इस जगह मैं गई हूँ और जो मुझे अनुभव हुए हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं गए तो स्पेशली वहाँ जाने का प्लान बनाइए और जाइए। इतना तो तय है कि आप कितना भी प्लान बनाइए, लेकिन जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा पाएंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले जो आसान मंदिर हमें मिल गया वो था बाबा का शिवलिंग और देवी माता का मंदिर, जो सबसे पहले हमें रास्ते में पड़ा। बैजनाथ धाम बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि रावण उन्हें तपस्या करके लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लघु शंका लग गई तो वो वहाँ जा न सके और उन्होंने दूसरे के हाथ में उसे पकड़ा दिया और जो वो ग्वाला थे बैजू बाबा करके, उन्होंने उसे वहीं स्थापित कर दिया और वो शिवलिंग वहीं रह गया। तो ये जो है ये है सीता माता की मनोकामना गुफा, काफ़ी गहरे में है ये। और ये बाहर निकलकर हम चलने लगे अगली मंजिल की ओर। तो चलते चलते देखिए कितनी सीढ़ीदार है और ऊपर हम पहुंच गए। ये सबसे टॉप पर है हम। यहाँ से जो है पूरा प्राकृतिक दृश्य, नज़ारा, त्रिकुट पर्वत सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा दृश्य था यहाँ पर और काफ़ी अच्छे नज़ारे थे यहाँ पर, जहाँ हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब रावण उसे हिला न सका काफ़ी प्रयासों के बाद भी और शिवलिंग नहीं ले जा पाया, तो उसने इस पहाड़ी पर पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या जब पता चला देवताओं को कि रावण फिर से प्रयास में लग गया है, तो देवताओं ने फिर से शिव जी के पास गए और हनुमान जी को इस कार्य के लिए चुना गया और भेजा गया कि जाओ तुम उनकी तपस्या भंग करो। देख रहे हैं आप, काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं, काफ़ी मज़ा भी आया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी एडवेंचर कैंप में आए हैं। आने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि ये रास्ता इस तरह से होगा और हम इतना एंजॉय करेंगे। तो हनुमान जी ने काफ़ी वहाँ पर हलचल मचाई, जिससे रावण की तपस्या पुनः भंग हो गई। दोनों में युद्ध भी हुआ। अब सीता मैया ने उनसे पूछा कि क्या सबूत है कि तुमने यहाँ पर रावण से युद्ध किया है और उनकी तपस्या भंग की है। मैं तो मान लूँगी, लेकिन कलयुग के मानव इस बात को कैसे मानेंगे? तुम क्या प्रमाण छोड़ोगे? तो उन्होंने अपनी कनिष्का उंगली से चट्टान को चीर दिया और इतनी पतली जगह कि जहाँ मोबाइल से फ़ोटो या वीडियो लेना भी मुश्किल है, उनके दोनों साइड में हनुमान जी की मूर्ति इस प्रमाण के रूप में वहाँ बनी हुई है, जिसे हनुमान गुफा कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ जो झंडे दिख रहे हैं, इस पर धागा बांधने से आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर हमने काफ़ी गुफा देखी, सीता मैया की गुफा देखी, सबरी की गुफा देखी, रावण की अंधेरी गुफा है, हनुमान जी की गुफा है और काफ़ी ऋषि मुनि यहाँ आदि अनंत कालों से तपस्या करते आए हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसे तपोवन कहा जाता है। रामायण से जुड़े काफ़ी प्रमाण हमें यहाँ मिले और मेन जो एडवेंचर हमने किया ना भाई, इतना जो मज़ा आ गया यहाँ। छुआ लेना है, फिर बांधना है, अंदर मूर्ति और छुआ के कामना करना है, जो मांगना बल बुद्धि विद्या स्कूल कॉलेज लाइफ में जो हमने एडवेंचर नहीं किया, ट्रैकिंग नहीं की, वो हमें अचानक ही हनुमान जी की कृपा से आज करने मिल गई। हम काफ़ी उत्साहित थे। कहीं पतली, देखो इस तरह पतले सकरे रास्ते, ऐसा लगता था कि इतने मोटे हम निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि बस दुबक के घुस के हम निकल ही लेते थे। कहीं चढ़ाव थे, कहीं उतार था, कहीं उछलना था हनुमान जी की तरह, कहीं कूदना था। तो काफ़ी सालों के बाद इस एज में इस तरह समझिए बंदर की तरह हमें हरकत करने मिली। वही मूर्ति हनुमान जी की कामना कीजिए, हनुमान जी की कृपा से और बचपन हमने फिर से जी लिया। तो देखिए और दर्शन कीजिए और आप घर बैठे ही वहाँ से मांग लीजिए। यही वो जगह है जो हनुमान जी ने कलयुग में प्रमाण के रूप में कनिष्का उंगली से बनाई है और वो सबूत छोड़ा है कि हाँ, मैं आया था और मैंने रावण की तपस्या यहाँ पर भंग की थी, ताकि वो लंका हमारी शिवलिंग उठाकर न ले जा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हनुमान जी आपका।
इसी तरह आप अजर अमर रहें और हर युग में हमारी हिफाजत करें, सुरक्षा करें। तो देखिए, मंदिर के दर्शन के बाद हम फिर से अब चलने लगे हैं आगे की ओर। तो एडवेंचर तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। रास्ते में हमें मंदिर मिलते गए, उतार चढ़ाव वाले रास्ते मिलते गए। तो आप भी भगवान को आज से ही मनाना शुरू कर दीजिए कि हे बैजनाथ बाबा, आप भी हमें अपने दर्शन के लिए बुलाइए, ताकि हम वहाँ आकर इस तपोवन भूमि के भी दर्शन कर सकें। ये दिवाली आपके लिए कुछ यादें संजो कर लाई है। अगर आप जा पाए हैं, नहीं जा पाए हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले ही कुछ लोग न चल पाने की वजह से या एज के कारण नीचे बैठे रहे और हम बस दौड़ गए कि देखना है आगे क्या है। तो हमारा डिसीजन बहुत सही था। ये देखिए, इन जनाब का वहाँ बर्थडे था और चलो इनके लिए तो एक यादगार मेमोरी हो गई कि मैं अपने बर्थडे के दिन ऐसी जगह पर गया था और सारे जितने लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मस्त सिंदूरी होकर निकले हैं बाहर। बैठ के माथा बचा करिए। रावण नहीं, रावण गुफा है। हाँ। यही गुफा रावण का है। कभी रोशनी नहीं आता, सूर्य का अंधेरा रहता है। अच्छा, हाँ, कौन सा? अच्छा, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ी अंधेरा रहता है। कभी भी आइएगा, अंधेरा मिलेगा। तो काफ़ी अंधेरी गुफा थी भाई, वो दिखाने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रही थी, इतना अंधेरा था वहाँ, डार्कनेस था वहाँ पर। तो हम तो जैसे तैसे निकले और ऊपर बिल्कुल चमगादड़ों का झुंड था। काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी ऊंचाई पर, जहाँ चमगादड़ हमेशा चिपके रहते हैं। तो उसके बाद भाई हमें तो यही याद आ रहा था, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, या फिर आज मैं ऊपर आसमान नीचे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हे भगवान, नानी दादी सब याद दिला दी थी आपने। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप अगर आसानी से मिल जाएं तो आप भगवान काहे के और हम मानव काहे के। तो आप भी परीक्षा लेंगे ही, भक्त आपको परीक्षा देंगे भी। तो इस तरह आप अच्छे अच्छे निवासों पे जाकर बैठे रहिए और हम सबको बुलाते रहिए कि आओ हमारे दर्शन कर लो और पुण्य कमा लो। तो इस तरह हम पहुंच चुके फिर एक मंदिर की ओर और यहाँ भी हमने दर्शन किए। बाप रे, वहाँ चढ़े थे हम लोग, यहाँ से इतने संघर्षों के बाद अभी उतर रहे हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर सीता माता की मनोकामना गुफा, हनुमान जी की गुफा, रावण गुफा, सबरी गुफा, भोले बाबा का मंदिर, देवी माँ का मंदिर, इस तरह सब एक स्थान में देखा। और ये देखिए यहाँ पर कई जितने सीधे वानर रास्ते वो मैंने कहीं नहीं देखे। एकदम आराम से खाते थे, अपने ऊपर चढ़ के बैठते थे, ना कुछ झपटते थे। आधा वीडियो तो हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बनाया कि ये मोबाइल खींच लेंगे, क्योंकि हर जगह के बंदर वही करते हैं। पर इन्होंने तो बड़ी आसानी से हमारे हाथ से खा लिया, लोगों के ऊपर चढ़कर बैठने लगे और बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दी। कोई आ रहा है जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी साधना में अपने खाने में मगन रहेंगे। तो इस तरह ये दिन हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, भगवान के दर्शन किए और मनोकामनाएं मांगी। आप सब भी हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, देश हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे। और इस तरह हम अब यहाँ के फेमस झालमुड़ी का मज़ा लेते हुए निकल पड़े। तो दीपाली फिर से धन्यवाद करती है बैजनाथ बाबा का, जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया। रामाश्रय श्री प्रवीण पालीवाल जी का, जिन्होंने अधिक मास में इतने अच्छे जगह पर राम कथा का वाचन किया। गायत्री महिला मंडल की महिलाओं का, जो इस एज में भी इतना जोश रखती हैं कि इतने दूर जा जाकर कथाएं करवाती हैं। तो उनका ये जोश बढ़ते रहे, ये कथाएं आगे होती रहें नॉन स्टॉप। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।